वेल बच्चों, नीट 25 का जो फाइनल कट ऑफ है उसको एमसीसी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज कर दिया है। इसके बेसिस पर अगर हम बात करेंगे तो नीट 26 वालों के लिए सेफ स्कोर क्या होगा। आपको ये तो पता है कि नीट 25 में सारी डायनामिक्स बदल चुकी थी, लेकिन जो सेफ स्कोर होता है, कट ऑफ होता है, वैसा वेग नंबर नहीं होता है। ये कुछ फैक्टर पर डिपेंड करता है। अगर आप एक सीरियस नीट 26 एक्सपायरेंट है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा, बिकॉज यही सेफ स्कोर और कट ऑफ आपको नीट 26 में देखने को मिलने वाला है जी। अगर हम बात करेंगे, सेफ स्कोर जो है वो 3 पैरामीटर पर डिपेंड करता है। पहला पैरामीटर हमारे पास पेपर की डिफिकल्टी लेवल कैसी होगी। सो नीट 26 में जो पेपर की डिफिकल्टी लेवल होगी वो मीडियम से हाई की ओर होगी। अगर आपको कह रहा है इजी होगी तो इजी बिल्कुल भी नहीं होगी। जहां पर कैंडिडेट 20 लाख से ऊपर बैठ रहे हैं, अगर आप इजी पेपर बना दोगे, कट ऑफ शूट अप कर जाएगा और दिक्कत बहुत ज्यादा हो जाती है। फिर तो जो पेपर की डिफिकल्टी लेवल होगी वो मीडियम से आपके पास हाई देखने के बीच में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम जो चांसेस होंगी वो आपके पास मीडियम लेवल की पेपर डिफिकल्टी लेवल देखने को मिलेगी। अब जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो स्लाइटली बढ़ने वाले हैं। सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि स्लाइटली ये बढ़ने वाले हैं? देखिए, अब मेरी बहुत सारे बच्चों से बात होती है, नीट 25 के काउंसलिंग में बहुत सारे बच्चे बैठे जिनको 1 या 2 नंबर से एमबीबीएस सीट नहीं मिला है। अब ये वो बच्चे जिनको 520 नंबर आया और सीट नहीं मिला, 525 नंबर आया लेकिन सीट नहीं मिला, ये 1 से 2 नंबर पे जो सीट नहीं मिलने वाले जो बच्चे हैं इनका नंबर बहुत ज्यादा है। तो ये जो बच्चे 1 से 2 नंबर पे अगर उनको एमबीबीएस नहीं मिला ना, वो डेफिनेटली 100% नीट 26 का पेपर लिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो नंबर ऑफ जो ड्रॉपर्स हैं वो आपके पास आपको बढ़ते हुए मिलेंगे जी, बिकॉज ऑफ मार्जिनल कट ऑफ। तो ये 3 फैक्टर के ऊपर कोई भी आपके पास कट ऑफ जो होता है वो डिसाइड होता है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2019 से लेके 25 तक का ये एनटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर डेटा अवेलेबल करवाया गया है जी, कि जो टोटल नंबर ऑफ जो कैंडिडेट्स है वो आपके पास 22 लाख के करीब में थे 2025 में, लेकिन 24 में ये आंकड़ा 24 लाख बच्चे थे, मतलब 3 लाख का स्लाइड डाउन आया था। लेकिन अब 25-26 के अंदर ये कहीं ना कहीं जो आंकड़ा है वो 23 से 24 लाख के बीच में आपके पास देखने को मिलने वाला है। अब ये 3 फैक्टर पर तो आपका कट ऑफ मिनिमम मार्क्स डिपेंड करता है। अब देखिए, अगर हम बात करेंगे एमसीसी के द्वारा क्या रिलीज किया गया है, एमसीसी जो है वो ऑल इंडिया लेवल पे काउंसलिंग कराती है, तो मैं स्टेट लेवल की बात नहीं कर रहा हूं। तो अगर आपको ऑल इंडिया लेवल पे अगर किस बच्चे को एमबीबीएस सीट मिला हुआ है, तो राउंड 3 में 527 नंबर पे जनरल वाले बच्चों को सीट मिली है, तो 525 के रेंज वाले बच्चे बहुत ज्यादा थे। तो ये बच्चे क्या करेंगे, ये डेफिनेट सी बात है कि स्टेट कॉलेज अगर नहीं लिए होंगे तो ये नीट 26 का प्रिपरेशन करते होंगे। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 522 पे, ओबीसी वालों के लिए 527 पे, एससी वाले बच्चों के लिए 441 और एसटी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए 415 नंबर पे एमबीबीएस की सीट लास्ट में एलोकेट करवाई गई है जी। अगर आप इसके बेसिस पे अगर आप जाओगे ना, सो नीट 26 के लिए जो सेफेस्ट स्कोर होगा, देखो आप सभी लोग तैयारी तो 600 प्लस का कर रहे हैं, मुझे ये पता है कि सभी लोग तैयारी 600 प्लस का कर रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअली में जो सेफ स्कोर होगा जनरल वाले बच्चों के लिए वो 530 प्लस -2 होगा। ओके, अब जो मैं ये नंबर बात कर रहा हूं, जो 530 वाला जो मैं नंबर बात कर रहा हूं, ये मैं राउंड 2 और राउंड 3 का बात कर रहा हूं। ठीक है, आइए जी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 525 प्लस -2, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ओबीसी वाले बच्चों के लिए 528 प्लस -2, एसटी वाले बच्चों के लिए 445 प्लस -5 और एसटी वाले बच्चों के लिए 420 प्लस -5। अब देखिए इसका रीजन क्या है, तो आपके पास लगभग इस साल ही 12,000 मेडिकल सीट जो है, एमबीबीएस सीट जो है वो बढ़ी हुई है। एक इसका रीजन है जिसकी वजह से ये नंबर आपको देखने को थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर देखने को मिल सकता है जी। दूसरा रीजन क्या है ना, कि जो अलाइड हेल्थ साइंसेज हैं या पैरामेडिकल के जो कोर्सेज हैं उनके लिए भी अब नीट कंपलसरी कर दिया गया है। इसकी वजह से जो है ना, ये 500 नंबर के अंदर ज्यादा कंपटीशन देखने को नहीं मिलेगा, बट ये जो कंपटीशन होगा वो 200 से 400 मार्क्स वालों के बीच में हाईएस्ट कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ दिस। और नंबर ऑफ ड्रॉपर्स के जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा है। अब ये जो ड्रॉपर हैं ये वो बच्चे हैं जिनको 1-2 मार्क्स से सीट नहीं मिला है। तो ये कहीं ना कहीं जो ये जो बच्चे हैं वो आपके पास जो जंक्शन क्रिएट करेंगे, जो ट्रैफिक क्रिएट करेंगे, वो क्रिएट करेंगे 530 से 550 नंबर वाले पर। तो मेरी आप सभी से दरख्वास्त रहेगी कि आपका करंटली अभी जो मॉक टेस्ट है उसमें आपको 580 प्लस नंबर आने चाहिए। डोंट सी फॉर द कैटेगरी, आप हाईएस्ट से हाईएस्ट सेफ स्कोर में जाइए। ओके, अगर आपके 580 प्लस अगर अभी के मॉक टेस्ट में आ रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा सेफर साइड में हो। अगर 550 भी आ रहे हैं आप बॉर्डर लाइन पे हो।
ठीक है, आप बॉर्डर लाइन पे, क्योंकि ये जो बच्चे ना ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, ये बहुत अच्छे बच्चे परफॉर्म करेंगे, और ये आंकड़ा अगर 20,000 भी अगर होगा ना तो आप समझिए कि 20,000 सीट तो ये अकेले लेके चले गए। आप समझिए इस बात को, बहुत प्रैक्टिकली बता रहा हूं। तो आपकी जो तैयारी होनी चाहिए वो 580 प्लस की होनी चाहिए, 580 से 600 के बीच की आपकी तैयारी होनी चाहिए फॉर योर सेफ स्कोर। आपका मॉक टेस्ट में भी करंटली क्या मार्क्स आ रहा है मुझे आप लोग कमेंट में जरूर से बताइए। देखिए ये नंबर ऐसे ही नहीं बढ़ेगा, इसके लिए आपको करना पड़ेगा बहुत ज्यादा प्रैक्टिस। अभी हाल ही में मैंने 6 दिन की ह्यूमन फिजियोलॉजी की एक चैलेंज ली थी, जहां पे मैंने ह्यूमन फिजियोलॉजी 60 से 80 नंबर के सवाल अकेले ह्यूमन फिजियोलॉजी से आते हैं, जहां पे हर एक चैप्टर से मैंने 200 सवाल करवाया है जी। कल इसका आखिरी डे, कल हम लोग यहाँ पे कौन सा चैप्टर कवर करने वाले हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन जो है वो हम लोग कल खत्म करने वाले हैं। और वो केमिकल कंट्रोल जो कोऑर्डिनेशन है इसे कल 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी सुबह 10 बजे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जरूर से इस क्लास को अटेंड कीजिएगा, कंप्लीटली फ्री क्लास है। मैं आपको बता दूं कि नीट 25 के अंदर 82 ऐसे एमसीक्यूज थे जो मेरे मॉक में से डायरेक्टली आए थे, और गारंटी ये सवाल आपको नीट 26 में देखने को मिलेगा। इसके लिए क्लासेस बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। कल हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो 6 दिन का चैलेंज है, कल वो हमारा एंड होने वाला है, जिसका भी बैकलॉग बन के बेटा और रिकॉर्डिंग देख लो, पेपर सॉल्व कर लो, क्योंकि इससे बाहर पेपर नहीं आएगा, इस बात की गारंटी और दावा मैं लेता हूं। मैं बायोलॉजी का प्रैक्टिस कर रहा हूं, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री कैसे करें आप लोग के लिए 50,000 फ्री एमसीक्यूज में प्रोवाइड कर रहा हूं, फ्री में, बिल्कुल भी आपसे कोई भी पैसा नहीं मांगेगा, 1 रुपया भी नहीं मांगेगा। जहां पे कुछ नहीं करना है, आपको ट्रैकप्रेप.in पे लॉगिन कर लेना है। ये मेरी खुद की वेबसाइट है, इंडिया का नंबर 1 प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म है, रोज 20 से 22,000 बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, आपको प्रैक्टिस वाले पोर्टल में आ जाना है जी। यहां से आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी को बेटा जी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी को आप लोग फ्री में प्रैक्टिस कर सकते हैं, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज 50,000 एमसीक्यूज आपके पास अवेलेबल करवाई गई है हर एक सब्जेक्ट से जी। ठीक है, अब सर अगर आपको अपना खुद का टेस्ट सीरीज बनाना है, मतलब फिजिक्स का 2 चैप्टर लेना है, केमिस्ट्री का 3 चैप्टर, बायोलॉजी का 2 चैप्टर मिला के खुद का अगर आपको कस्टम टेस्ट सीरीज बनाना है, ये अगर आपको चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज, बिकॉज अगर आप 849 का प्लान अगर आप लेते हैं तो आपको 4.5 लाख क्वेश्चन बैंक एक्सेस मिलता है, और हर एक टेस्ट के बेसिस पे तुम्हारे पास नीट 26 में एक्सपेक्टेड रैंक क्या आ सकता है और कॉलेज प्रेडिक्शन, साथ में ओएमआर स्कैनिंग का फीचर, मतलब आपने कस्टम टेस्ट क्रिएट किया, आप लोगों को ओएमआर जनरेट होगा, आप उस ओएमआर का प्रिंट निकालिए, सॉल्व कीजिए, आप अपलोड कीजिए वापस से ट्रैक प्रेप पे, वो स्कैन करके आपको आपका मार्क्स और आपका एक्सपेक्टेड जो नीट 26 रैंक और कॉलेज है ये सब वो बता देगा। जितने भी ऑनगोइंग और अपकमिंग टेस्ट सीरीज है उन सभी का एक्सेस आपको सिर्फ 849 में मिल जाएगा। सो कैसे लेना है, कुछ नहीं बच्चों, ट्रैकप्रेप.in पे जाना है, पहले तो तुम्हारा 3 टेस्ट कंप्लीटली फ्री है, तुम जाके 3 टेस्ट कंप्लीटली फ्री कस्टम टेस्ट में क्रिएट कर सकते हो। पहले आपको लगे कि नहीं अब मुझे मजा आ रहा है तो आप लोग यहाँ पे अपग्रेड टू प्रीमियम पे क्लिक कर देना। ये जो टेस्ट वाला सेक्शन है यहीं पर आपको ऊपर अपग्रेड टू प्रीमियम का बटन मिल जाएगा, क्लिक कर देना और आप लोग हैप्पी 15 कोड लगा लेना, तो आपको 849 में पूरे प्लेटफॉर्म का एक्सेस मिल जाएगा। आफ्टर पेमेंट का स्क्रीनशॉट, बिकॉज एक्टिवेट अगर नहीं होता है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर देना 8433771399 पर। आप लोग क्या करेंगे, मुझे स्क्रीनशॉट भेज देंगे तो मैं मैनुअली एक्टिवेट कर दूंगा। या तो अगर आपको डायरेक्टली लेना है आप सीधा इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिएगा, जो कि बाय डिफॉल्ट 849 है, फिर पेमेंट का स्क्रीनशॉट एंड ईमेल आईडी इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग भेज दीजिएगा, सो मैं आपको मैनुअली एक्सेस ग्रांट कर दूंगा। आई होप कि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा होगा। कुछ भी डाउट रहेगा डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड तैयारी 580 से 600 प्लस की हमें तैयारी करनी है। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।